आज की वीडियो में हम जानेंगे वर्टिगो डिसीज़ के बारे में, जिसे आम भाषा में चक्कर आना या फिर सिर चकराना भी कहते हैं। वर्टिगो क्या होता है, क्यों होता है, इसके कारण, लक्षण और ट्रीटमेंट सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं वर्टिगो क्या होता है। तो देखिए, वर्टिगो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारी जैसा ही एक लक्षण होता है। वर्टिगो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट लक्षण है। इस कंडीशन में पेशेंट को बैठने में या फिर लेटने में या खड़ा होने में सिर चकराना या फिर आसपास की चीज़ें चकराती हुई नज़र आती है। जब व्यक्ति खड़ा होता है तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है, व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। इस कंडीशन को वर्टिगो कहते हैं। और ये किस कारण होता है, अगर इस बारे में बात की जाए तो किसी पर्सन को सर में चोट लग जाती है, हेड इंजरी हो जाती है, इस वजह से वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर लेट नाइट तक जागना या माइग्रेन मतलब आधे सर में दर्द होना, मेंटल वर्कलोड मतलब बहुत ज़्यादा माइंड पर लोड लेना, टेंशन बहुत ज़्यादा होना, या फिर किसी पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा कम होता है या फिर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, किसी पेशेंट का बॉडी शुगर लेवल बहुत लो है, या फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा अल्कोहल मतलब दारू बहुत ज़्यादा पीता है, मॉर्निंग सिकनेस मतलब सुबह के टाइम जब पेशेंट उठता है तो जिम मचलाने की समस्या होती है, मोशन सिकनेस, ट्रैवलिंग करते टाइम पेशेंट को चक्कर आते हैं या जी मचलाता है। इस तरह के कुछ कारण होते हैं। और इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो पेशेंट का सिर चकराना या फिर नोज़िया वोमिटिंग मतलब उल्टी मतली, हेडेक, सर दर्द, कान में भारीपन, इस तरह के कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जब भी इस तरह की किसी को प्रॉब्लम होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर्स कुछ पर्टिकुलर दवाई देते हैं जिससे पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वो दवाई क्या होती है, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। ट्रीटमेंट में आप स्टेमेटिल एमडी टैबलेट या फिर वर्टिन टैबलेट या स्टूगेरोन टैबलेट दी जाती है। इनमें से कोई एक टैबलेट दी जाती है। ये टैबलेट एसओएस के रूप में यानी ज़रूरत पड़ने पर दी जाती है। अगर इस टैबलेट से भी पेशेंट को आराम नहीं लगा है तो इसका मतलब पेशेंट को ये काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम है और इसका कुछ कारण है, जैसे पेशेंट का लो बीपी है, इस कारण वर्टिगो की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। तो इसके साथ लो बीपी को ठीक करने के लिए ओआरएस इनर्जल या फिर आरएल इन्फ्यूजन भी लगाया जाता है। और अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो पेशेंट को एम्लोकाइन 80 वगैरह की टैबलेट दी जाती है। और अगर किसी की बॉडी में ब्लड शुगर बहुत कम है तो उसको D25 लगाई जाती है। और अगर माइंड पर स्ट्रेस के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है तो पेशेंट को एल्प्रेक्स या क्लोनाफिर टैबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और अगर इनमें से पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी पेशेंट को सर चकराने की प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर पेशेंट को स्टेमेटिल का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। और इस इंजेक्शन को आईएम लगाया जाता है। 1 ml का ये इंजेक्शन होता है जो स्टेट यानी ज़रूरत पड़ने पर लगाया जाता है। मरीज के हिसाब से ही इंजेक्शन और टैबलेट दी जाएगी। और अगर पेशेंट को कमजोरी महसूस होती है तो निरोबियोन इंजेक्शन या फिर न्यूरोकाइन इंजेक्शन लगाया जाता है। और कुछ ओरली टैबलेट भी दी जाएगी, जैसे बिकोजाइम C4। ये टैबलेट कंटिन्यू 20 या 30 दिन तक दी जाती है। अब समझने वाली बात यह है, मरीज की कंडीशन के हिसाब से ही टैबलेट और इंजेक्शन दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।